मैं विनोद कुमार सिंह, टीएस कॉलेज हिसुआ, नवादा, मगध विश्वविद्यालय, बिहार की ओर से हिंदी विभाग में आज जो विषय हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके अंतर्गत रीतिकाल जारी है। उस रीतिकाल पर हम आज गति देने का प्रयास करते हैं। चीज़ों को हमने अब तक समझा है, जिसमें रीति के नामकरण पर, रीति के वर्गीकरण पर, रीति के रचनाओं के आधार पर विभाजन पर, रीति के कितने प्रकार हैं उस पर, रीतिकाल में किस तरह के सामंजस्य हुए इस पर, भाषा, रीतिकाल के काव्यों में परिवर्तन, भक्तिकाल और रीतिकाल में अंतर, इस सारी टॉपिक पर, जितने टॉपिक हैं सब पे बारी बारी से चर्चा हुई है, जिसको कि मिला करके लिखने की ज़रूरत है। आप जानते हैं कि हिंदी में कुछ भी गलत नहीं है अगर टॉपिक पर आप बात करते हैं तो, लेकिन विषय ध्यान रहे कि दाल के साथ चावल का समावेश हो, रोटी का समावेश हो। केवल आप दाल परोस देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ध्यान बिल्कुल रहे कि जो सवाल पूछा जाए उसके हिसाब से आपको जवाब देना है। जैसे अगर आपसे पूछता है कि नामकरण पर विचार करें, तो आप उनकी प्रवृत्तियों पर विचार मत करने लगिए, केवल नामकरण पर टारगेट कीजिए। आपका विषय पर केंद्रित होना जरूरी है कि आप केंद्रित हो जाइए नामकरण पे। यदि आपसे प्रवृत्तियां पूछ रहा है तो आप नामकरण पे मत जाइए, आप केंद्रित रहिए नामकरण पे न जाकर, बल्कि उसके विशेषताओं या प्रवृत्तियों पर। ऐसे ही रीतिकाल पे आज की जो बातचीत है उसमें हम बातचीत कर रहे हैं कि रीतिकाल की उपलब्धि जो रही है वो स्त्रियों के लिए थोड़ा सा जरूर विलासिता, मनोरंजन और कहीं न कहीं श्रृंगारिक रहा है। लेकिन इसी में अगर हम देखें कि कुछ क्या सकारात्मक हुआ, तो एक चीज़ बहुत सकारात्मक है। जिसमें क्या सकारात्मक है, तो देखेंगे कि स्त्री पुरुष के बराबरी करती हुई दिख रही है। जो चीज़ें आप देखेंगे कि भक्तिकाल तक अभावग्रस्त है, मीरा भले ही गिरधर को मान रही है, लेकिन गिरधर मीरा को नहीं मान रहे हैं। मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं इसका कोई जवाब नहीं है, और क्योंकि यह दिखता नहीं है। जो दिखता नहीं है उस पर विश्वास करना आसान नहीं होता। इसीलिए निर्गुण पर सगुण हावी आज के दौर पर तक भी है। दोनों में आज भी गतिरोध है और दोनों में आज भी प्रतियोगिता है कि निर्गुण आगे या सगुण आगे। कारण यही है कि निर्गुण, जिसे आप देख नहीं सकते, उस पर विश्वास कैसे करेंगे, और वही सगुण जिसको कि आप देख तो रहे हैं, लेकिन वो कितना सफल है, जो दिख रहा है वो कितना सच है, ये तय कर पाना मुश्किल हो रहा है। इसीलिए ईश्वरीय नहीं बल्कि मनुष्यता को आज विशेष अवसर दिया गया। आधुनिक युग ने ईश्वर की जगह मनुष्य को केंद्र में लाया। तो आप कह सकते हैं कि रीतिकाल में भी ऐसा ही हुआ कि मनुष्य ईश्वर पर भारी पड़ने लगा। अर्थात ईश्वर, जिसे कि हम कह सकते हैं कि कोई एक सुपर पावर तो है जो इस संसार को गति दे रहा है, इसको चलाने का काम कर रहा है। लेकिन हम उस अंधविश्वास में कैसे पड़ सकते हैं कि कौन ईश्वर है और कौन नहीं, कौन यह सुपर पावर है, इस पर तय कर पाना बहुत ही मुश्किल है। और इस मुश्किलात के समय में हम केवल इतना कह सकते हैं कि मनुष्य जीवन 84 करोड़ योनियों में एक सफल जीवन है, जिसको हम आनंदपूर्वक जिए। जो मिला है उसका आनंद लिया जाए। तब आप देखते हैं कि रीतिकाल में जो एक सकारात्मकता मिली कि स्त्रियां भी पुरुष के बराबरी करने का प्रयास की, भले ही काव्यों में, लेकिन हुआ। कहत नटत रिझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में होत है नैनन सूत कपाट। कह रहा है कि भरे भवन में नैनन से बात हो रही है। स्त्री पहले बात नहीं करती थी, भक्ति काल तक स्त्रियां बात नहीं की, लेकिन रीतिकाल में स्त्री बात कर रही है। भले ही बिहारी के काव्यों में, बिहारी के पद में, लेकिन बात तो हो रही है। वैसे ही आप देखेंगे कि नैन नचाए कहे मुस्काए, लला फिर यो खेलन हो रही। ऐसी रचनाएं, ये उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसी पर्याप्त रचनाएं हैं जिसमें स्त्रियां पुरुष को जवाब देती हैं या कुछ आदेश करती हैं या उन्हें कुछ कहने का प्रयास, यानी स्वतंत्रता जो स्त्रियों को एक 3 अनुप्रास घेर रखा था, पिता, पति और पुत्र। ये प का जो अनुप्रास है,
ये अनुप्रासित जो शब्द हैं इन्होंने बिल्कुल स्त्रियों को घेर लिया था, उससे रीतिकाल में आकर स्त्रियां इस घेरे से बाहर नजर आती हैं। तो भले ही मैं बार बार कह रहा हूँ, भले ही वो काव्यों में, लेकिन स्त्रियां बाहर तो आ रही हैं। आप देखेंगे कि स्त्रियों के श्रृंगार पर वर्णन जरूर है, उनके कटी पर, उनके स्तन पर, उनकी आंखों पर, उनके चेहरे पर। तो क्या पुरुष को इसका मौका मिला? नहीं। स्त्री भी जवाब देती है कि मैं अभी नहीं, सूर्यास्त पर मिलूंगी। इसका मतलब कि एक समय था कि पति परमेश्वर था, वो दिन को रात कहे तो रात कहेंगे। वो गाना आपने लता जी का सुना होगा, तुम जो कहो वो बात कहेंगे, दिन को रात कहो तो मैं रात कहेंगे। ये समय भक्ति काल तक चला, रीति काल में कहा कि नहीं, जो मैं तय कर रही हूँ वो भी एक सत्य है और उस पर भी विचार करना अनिवार्य है। और रीति काल ने कहीं न कहीं स्त्रियों के इस मत पर विचार करने के लिए मजबूर किया। इसीलिए रीतिकाल स्त्रियों की स्वतंत्रता की पुकार की काल है। इसको भले ही ब्लैक डे माने या इस समय को लोग अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन इस मामले में तो मानना ही पड़ेगा कि स्त्रियों की स्वतंत्रता की पुकार कविता में ही सही लेकिन होने लगी। वो चाहे बिहारी हों, वो चाहे पद्माकर हों, वो चाहे देव हों, वो चाहे घनानंद हों, कहीं भी आप देखेंगे कि स्त्रियों को वरीयता देने का काम रीतिकाल ने किया। मीरा अपने आप से तो प्रेम कर रही है, लेकिन गिरधर कर रहे हैं कि नहीं, ये समझ पाना बहुत मुश्किल है। वो कह रहे हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, लेकिन गिरधर कभी नहीं कहे कि मेरो तो मीराबाई बाकी कोई। ऐसा नहीं हुआ, कविता में भी नहीं है, लेकिन रीतिकाल ने ऐसा किया। रीतिकाल ने कहा कि कहता है कहत नटत, और दूसरा इनकार, नट करना माने इनकार करते, दूसरा इनकार करती है। ये इनकार, ये पूरी तरह से सब कुछ स्वीकार हो, ऐसी चीज़ों पे लगाम रीतिकाल के काव्यों में या रीतिकाल के कवियों ने जरूर लगाया। इसलिए रीतिकाल महत्वपूर्ण हुआ, वरना रीतिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास से हटा दिया गया था। महत्व इतना ज़्यादा है कि आप इसे बर्खास्त नहीं कर सकते, आप इस पर विचार नहीं कर सकते। इन्हीं स्त्रियों के बाद आप देखेंगे सौंदर्य श्रृंगार, जो प्रेम है उसका सबसे पहला रूप श्रृंगार है, और वही श्रृंगार आँखों से शुरू होती है। बिहारी के 700 दोहों में हमें लगता है कि 150 से 200 ऐसे दोहे हैं जो केवल और केवल आँखों पर है। इसका मतलब है कि प्रेम, श्रृंगार और ये जो रस है प्रेम रूपी, इस प्रेम रूपी रस में श्रृंगार का महत्व है। रीतिकाल ने इस महत्व को वरीयता दिया, इसलिए रीतिकाल को श्रृंगार के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाएगा। वीरता के लिए रीतिकाल को महत्वपूर्ण माना जाएगा, क्योंकि यही भूषण हैं, यही छत्रसाल हैं, यही और भी ऐसे कवि हैं जिन्होंने वीरता की कविता की। और भले ही वो राजाश्री कविता रही, लेकिन वीरता राष्ट्र को संबोधित और राष्ट्र की चेतना की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आज के लिए हम इतना ही बातचीत करेंगे, कल रीतिकाल के अगली बात पर हम बात तय करेंगे। आज के लिए इतना रखें, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।